हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड मैं आज एक फिर से न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ और इस वीडियो का नाम है पाकोला परमैन का पार्ट 3। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। यही इसका लास्ट पार्ट है, इसके बाद और इसका कोई पार्ट नहीं आएगा। और मैं कल शायद से कल या फिर परसों एक न्यू जो है स्टोरी मैं डालूंगा। ठीक है, परमैन एंड पाको का ही लव स्टोरी है, तो उसको भी ज़रूर देखना एंड इस वीडियो पे लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करो। ओके गाइज, अब देर नहीं करूँगा, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि परमैन और पाको के बीच में जो है लड़ाई हो जाते हैं। और इस बात पे लड़ाई हो जाते हैं कि मतलब पाको ने बोली थी कि वो सुमीरे को लेकर आएगी, लेकिन वो खुद ही जो है अपनी असली आइडेंटिटी बता देती है कि वही सुमीरे है, लेकिन परमैन उसको विश्वास नहीं करते हैं। तो इसके बाद से परमैन सोच रहा था कि पाको उसके साथ थोड़ा सा जो है वो मजाक कर रहे हैं। पाको जो है असली सुमेरे को नहीं भेजना चाहते हैं या फिर चाहती है, ये सब। तो परमैन पाको को गलत समझ लेते हैं एंड दोनों के बीच में लड़ाई हो जाते हैं। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि दोनों आज के बाद से और कोई बातें नहीं करेंगे, उन दोनों की दोस्ती यही पर ही ख़त्म हो गया। लेकिन गाइज स्टोरी में ट्विस्ट अभी है। तो गाइज उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट दिन था परमैन की स्कूल। नेक्स्ट दिन परमैन स्कूल में जाते हैं एंड गाइज आज है स्कूल का जो मतलब अगले दिन स्कूल में टेस्ट लिया था टीचर, तो उसका रिजल्ट बताने वाले हैं टीचर आज स्कूल में। तो परमैन जाकर बैठते हैं एंड टीचर उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो लेकर आते हैं मिस्सो के पास। एंड मिस्सो के पास आकर दिखाते हैं एंड हमेशा की तरह मिस्सो को अभी ये भी ज़ीरो ही मिला है। तो मिस्सो ज़ीरो पाते हैं एंड टीचर फिर से उसको डांट लगाते हैं। सारी क्लास उसके ऊपर हंसते हैं एंड रोज़ की तरह क्या होगा मिस्सो के ऊपर, वो सभी लोग आप लोगों को तो पता ही है कि क्या क्या होता है। तो उसके बाद परमैन जो है वो रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने घर में आते हैं। घर में आने के बाद वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मम्मी को तो दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन उसके मम्मी के पास जो है वो टीचर का कॉल आ जाते हैं कि मिस वो इस बार भी क्लास में जो है ज़ीरो मिले हैं उसको और वो पास नहीं कर पाए। तो उसके बाद मिसो की जो मम्मी है यानी परमैन की मम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ऊपर की तरफ आती है गुस्सा होते हुए एंड मिसो को फिर से डांट लगाना शुरू कर देती है। एंड पनिशमेंट के तौर पर मिसो की मम्मी ये कहती है कि आज से पूरा 2 महीने के लिए उसका पॉकेट मनी बंद। तो ये फैसला सुनाकर उसकी मम्मी चले जाते हैं किचन में। और उसके बाद परमैन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और परमैन इतना ज़्यादा उदास हो गया था कि वो जो है रो ही दिया था, उसके आंखों में आंसू चले आते हैं। एंड अभी भी ड्यूटी की टाइम तो नहीं हुआ था, फिर भी वो रोबोट को एक्टिव करके रोबोट को बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं पता नहीं कब लौटूंगा। ये बोलकर परमैन अपना ड्रेस पहनकर वो चला गया एंड रोबोट जो है वो घर पे ही रह गया। परमैन उड़ते उड़ते बहुत दूर चला गया। एक नदी के किनारे परमैन बैठते हैं एंड नदी के किनारे बैठने के बाद फरमैन अपने मन ही मन सोच रहा कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाको ने उसके साथ ये किया और देन उसको ज़ीरो मिला, उसके मम्मी से डांट मिला। फरमैन बहुत ही ज़्यादा टूट चुके थे, उसकी आंखों में से आंसू गिर ही रहा था। इसी तरह देखते देखते गाइस फरमैन उसी जगह पर जो है बैठा रहा और देखते देखते ड्यूटी की टाइम भी हो गया। पाको से मतलब पाको तो जाते नहीं है परमैन के घर पर, लेकिन पायान और वो भी गया, लेकिन उसका रोबोट बोला कि परमैन तो बहुत पहले ही निकल गया। देन सभी मिलकर परमैन को ढूंढना शुरू करते हैं विदाउट पाको, क्योंकि पाको के साथ उसका झगड़ा हो गया था। पाको जो है ड्यूटी करना शुरू कर देती है एंड पायान बूबी को परमैन कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन गाइस पाको को अचानक ही परमैन दिख जाते हैं उस नदी के किनारे, जिस नदी के किनारे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो जहरीला सांप जो है वो रहता है। तो पाको जो है वो देखते हैं कि ये उस झील पर मतलब उस नदी के किनारे कोई जाते नहीं बिकॉज ऑफ उस जहरीली सांप की वजह से बहुत ज़्यादा। तो उसी जगह पर परमैन बैठा था, इतना उदास था कि देन गाइस पाको जो है ये सब देखकर तुरंत ही परमैन के पास जाती है और जाकर पाको जो है परमैन को कहती है कि देखो अब ड्यूटी की टाइम है, तुम्हें ड्यूटी करना पड़ेगा। तुम परमैन नंबर 1 हो, तो तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा और ये जगह इतना ठीक नहीं है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा जहरीली सांप रहते हैं, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो तुम यहाँ से चलो और ड्यूटी करो। देन हमारा जो परमैन है वो कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें तो मैंने कल बोल ही दिया ना कि मुझसे बात मत करना और यहाँ से चली जाओ।
ये बोलकर हमारा जो परमैन है वो खुद ही उड़कर उस जगह से चले जाते हैं दूसरी जगह पर, और पाको भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। ओके गाइस, तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन तो उड़ ही रहा था और साथ में जो है पीछे पाको उड़ रही थी। तो इसके बाद दोनों उड़ते उड़ते बहुत दूर चली जाती है और दोनों एक ऐसी जगह पर चली आती है जहाँ पर से चारों रोड जो है वो क्रॉस कर रहा था, यानी क्रॉस करते हैं, और उस जगह में बहुत ज़्यादा जो है कार आते जाते रहते हैं। एंड गाइस उसी टाइम पे जो है एक ओल्ड मैन या फिर कह सकते हैं बुजुर्ग आदमी, तो वो जो है रोड क्रॉस कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है चल रहा था। एंड सडनली एक कार जो है उस आदमी के सामने ही चले आते हैं और परमैन और पाको एक साथ मिलकर दोनों जो है उस आदमी को जो है बचा लेते हैं। एंड दोनों जो है उस तरह जो है बचाकर वो जो ओल्ड मैन था उसको रोड को जो है क्रॉस करवा देते हैं। दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। और फिर दोनों ने वो जो ओल्ड मैन था उसको बोला कि आप अच्छे से जाइए। उसके बाद जो है परमैन जो है पाको को देखते हैं और देखकर बोलते हैं कि थैंक यू इस आदमी को मेरे साथ बचाने के लिए। देन पाको कहती है कि कोई बात नहीं, और तुम तो कह रहे थे कि मुझसे मेरे साथ बात नहीं करोगे। देन हमारा जो परमैन है वो बोलते हैं कि देखो अब एक सीरियस कंडीशन था तो इसके लिए मैंने बात किया, अब दोबारा नहीं करूँगा बात। देन दोनों फिर से उस जगह पर चुप रहते हैं। एंड कुछ ही देर बाद हमारा जो पाको है उसको दिमाग में एक आइडिया आती है। देन पाको कहती है कि अच्छा तो तुम्हें मुझे प्रूव करना है कि मैं सुमीरे हूँ कि नहीं असली, है ना? देन परमैन कहते हैं कि हाँ। देन पाको जो है खुद परमैन को लेकर उसके घर पर चली जाती है डायरेक्ट। उसके घर पर चले जाने के बाद परमैन देखते हैं कि हाँ, इस जगह पे तो ऑलरेडी एक सुमीरे है जो कि रोबोट है। रोबोट के नाक पे प्रेस करते ही वो रोबोट बन गया और पाको अपनी मास्क को ओपन करती है और पाको जो है वो डायरेक्ट सुमीरे बन जाती है। और ये देखकर परमैन जो है बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। परमैन कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतना दिनों तक सुमीरे के साथ ही था, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि ये सुमीरे है। देन हमारा जो पाको है वो कहती है कि अभी बिलीव हुआ कि नहीं, अब बताओ कि और कोई प्रूफ देना होगा। देन पाको जो है उसको लेकर उसकी आर्ट गैलरी पे चले जाते हैं जहाँ पर उसकी जो फिल्म की जो शूटिंग की जो पिक्चर विक्चर रहते हैं उस जगह पर, और जाकर सारी कुछ दिखा देते हैं। एंड इसी तरह का इस पाको की पूरी असली आइडेंटिटी रिवील हो जाते हैं परमैन के साथ, यानी इस परमैन के सामने। देन पाको कहती है कि असली सुमीरे मैं ही हूँ, और तुमने जिस दिन मतलब कल जो सुमीरे को देखा था वो मैं ही थी, मेरा कोई रोबोट भी नहीं थी, और तुमने मुझे गलत शलत बोल के उस जगह से जो है वो मुझे भेज दिया घर पे। अब विश्वास हुआ कि नहीं बताओ। देन परमैन जो है वो सॉरी कहते हैं और सॉरी कहकर कहते हैं कि मुझे माफ़ करो। देन हमारा जो पाको है वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम क्या कह रहे थे कि मैंने क्यों उस हीरो से शादी की, तो वो एक शूटिंग थी इसके लिए। देन परमैन जो है वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें फ्यूचर में कौन अच्छा लगेगा। देन हमारा जो पाको है वो हंसते हैं एंड हंसकर कहती है कि मैंने इतना सब कुछ दिखा दिया, अब और कुछ नहीं बता सकती हूँ। अब मैं और कुछ बताऊंगा तो मेरा पूरी की पूरी आइडेंटिटी, पूरी की पूरी सब कुछ रिवील हो जाएगी, और मैं ये ऐसा नहीं चाहती हूँ। और ये बोलकर पाको जो है उस जगह से चली जाती है एंड परमैन पाको की पीछे पीछे चले जाते हैं। एंड गाइस इसी तरह गाइस दोनों के बीच में जो लड़ाई था वो मिट जाते हैं एंड दोनों हैप्पी हैप्पी ड्यूटी करते हैं। एंड गाइस इस तरह परमैन और पाको की एक दोस्ती शुरू होते हैं। एंड इसी तरह गाइस ये स्टोरी की यही पड़ी है द हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। ओके गाइस, तो ये था स्टोरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और शायद कल या फिर परसों एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है और 2-3 सीरीज़ एक साथ चलेगा, मतलब एक ही साथ में। तो आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में, तो नॉन स्टॉप वीडियो आने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, एंड इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना। टेक केयर एंड बाय बाय। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.